तो आज हमारा मात्रक मापन जो चैप्टर चल रहा था उसका आज हमारा क्या है, दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मात्रक की पद्धतियाँ क्या है। ठीक है, मात्रक मापन जो है इसमें जो है मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ना है, मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ना है, जिससे आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, पूरे दुनिया में कौन कौन सी पद्धति की मात्रक है, कौन कौन सी पद्धति इतिहास में आया है, वर्तमान में किस पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं मात्रक मापन चैप्टर में, ये जो हम मात्रक मापन चैप्टर है इसमें आज हमें क्या पढ़ना है, पद्धतियाँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज हमें, मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ना है। तो इस पद्धतियाँ में है कि भारत में और पूरे दुनिया में जो है बहुत प्रकार के मात्रकों को अपनाया गया है। ठीक है, जैसे शुरू में अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत प्रकार के मात्रक हैं। जैसे यहाँ पर पहला लेते हैं, तो पहला यहाँ पर क्या है, आप सुने होंगे CGS। पहला क्या है, CGS पद्धति है। तो इस CGS पद्धति में होता है, इस CGS पद्धति में होता है कि C का मतलब क्या होता है आपका, देखिए C का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दें। C का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेंटीमीटर। इसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। इधर लिख लेते हैं इसको, सेंटीमीटर हो गया C का मतलब। ठीक है ना, फिर C के बाद क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। G मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, ग्राम। और S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो CGS पद्धति को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ये क्या है, जो CGS पद्धति है इसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। ठीक है ना, अगला पद्धति आता है, अगला पद्धति आता है। इसमें देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है। अब देखिए जो सेंटीमीटर जो होता है, जो सेंटीमीटर होता है यहाँ पर सेंटीमीटर C, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, तो ये जो CGS पद्धति था, इस CGS पद्धति में सेंटीमीटर किसका मात्रक लिया गया था, सेंटीमीटर जो मात्रक लिया गया, ये लिया गया लंबाई का। एक किसका लिया गया, लंबाई का लिया गया। फिर देखते हैं जब G पे आते हैं, ग्राम। ठीक है ना, जब G पे आते हैं ग्राम, इसको क्या कहेंगे, ग्राम कहेंगे। तो ग्राम किसका लिया गया, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान का हो जाएगा। ग्राम जो होता है ये किसका हो गया, द्रव्यमान का हो जाएगा। ये आपका जो वजन हो जाएगा, वजन आप तोलते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा द्रव्यमान का हो जाएगा। अगला जब हम लेते हैं किसका, S, तो S तो सभी जगह सेम ही रहता है। ये क्या होता है, ये आपका समय होता है, जिसे सेकंड कहेंगे, सेकंड, सेकंड। ये क्या होता है आपका, समय होता है। ये क्या है आपका, समय होता है। तो कहने का मतलब है कि CGS पद्धति, CGS पद्धति जो है ये मात्रा का एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। CGS पद्धति किसी भी वस्तु को मापने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। ये क्या है आपका, CGS पद्धति है। अगला जो पद्धति आता है हमारे पास, अगला जो पद्धति आता है उसमें क्या है, CGS के बाद आ जाएगा आपका FPS पद्धति, FPS। ठीक है ना, ये क्या है आपका, FPS है। अब FPS में क्या होता है कि F मतलब क्या हो जाता है, फुट, फुट। P मतलब क्या हो जाता है, पाउंड। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाउंड। समय में S का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। ये क्या हो जाए, सेकेंड।
तो इस पद्धति को क्या करें, ये क्या है आपका एफपीएस पद्धति है। ये क्या कौन सा पद्धति है आपका एफपीएस पद्धति है। ये कौन सा पद्धति है आपका एफपीएस पद्धति है। ये एफपीएस पद्धति में कहा गया था कि जो यहाँ फुट है, फुट किसका है, ये फुट किसका है, लंबाई का है। अब यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई। देखिए अब लंबाई को जो है ना इसको सूचित कहते हैं, कहा है कि यहाँ पर लंबाई जो एल है, ठीक है ना, द्रव्यमान क्या है एम से ले लेते हैं इसको, मास, इस समय को क्या है टाइम को ले लेते हैं। देखिए ये अब यहाँ पर समझ जाइएगा, जब हम एल लिखेंगे यहाँ एल, तो एल किसका रहेगा, लंबाई का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, जगह की कमी है। तो यहाँ देखिए एल किसका, फुट किसका है, लंबाई का रहेगा। पाउंड किसका है, ये जो है आपका मास का है। आई किसका है आपका समय का है, जो आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ये किसका हो जाए आपका समय है, जो क्या हो जाए टाइम का। तो देखिए इसे सीजीएस पद्धति में था कि सेंटीमीटर आपका लंबाई का था। देखिए सेंटीमीटर लंबाई का था, ग्राम जो है द्रव्यमान का था, और सेकंड जो है समय का था, मतलब लिया गया था सेंटीमीटर पद्धति में। लेकिन जब एफपीएस पद्धति आया, एफपीएस पद्धति में क्या किया गया कि लंबाई के लिए फुट लिया गया, द्रव्यमान के लिए पाउंड लिया गया, और समय के लिए सेकंड। जो तो सेकंड तो पहले से ही है, सेकंड सब में क्या सेम ही रहेगा, जितना पद्धति आएगा ना सब में सेकंड को लिया जाएगा। सब में क्या रहेगा सेकंड को लिया जाएगा। अब देखिए तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें आप समझ गए कि एफपीएस पद्धति, ठीक है ना, मात्रा की एक ऐसी पद्धति है, मापन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें फुट को लंबाई में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है ना, जिसमें फुट को लंबाई में, ठीक है ना, अपना लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। अब जो हम आते हैं अगले पद्धति पे है, ये अगले पद्धति कौन सा है, तीसरा पद्धति, ये जो है आपका एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। देखिए एमकेएस पद्धति में है कि यहाँ पर एम, देखिए एम क्या चीज आ रहा है आपका, यहाँ सेंटीमीटर आ गया, यहाँ एफ क्या आ गया फुट आ गया, यहाँ पर जो आता है मीटर, मीटर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, के जो आ जाएगा एमकेएस में, के तो के आ जाएगा क्या जी, किलो आ जाएगा, ये मतलब किलो आ जाएगा। अब सर उसके बाद क्या आ जाएगा, एस मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, सेकंड, एस मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो एम के एस पद्धति में क्या हो जाएगा, ई क्या है एम के एस, एम के एस पद्धति हो जाएगा। अब इस एम के एस पद्धति में था कि यहाँ पर जो लंबाई, वजन और समय दोनों का, ये तीनों के लिए जो है अलग अलग मात्रा का प्रयोग किया जाने लगा। एम के एस पद्धति में क्या था कि लंबाई, वजन और समय के लिए अलग अलग मात्रा का प्रयोग किया जाने लगा। तो लंबाई के लिए क्या किया गया, मीटर किया गया, ये जो लंबाई के लिए है। आपका वजन मतलब कि क्या कहा जाता है, किलो किसके लिए किया गया, तो ये आपका द्रव्यमान के लिए हो गया, जिसे मास यहाँ पर लेंगे। और समय के लिए तो समझिए हैं, समय के लिए क्या है, तो एमकेएस पद्धति मात्रा की एक ऐसी पद्धति है, मापन की एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, और समय को सेकंड में मापा जाता था। एमकेएस पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, और समय को सेकंड में मापा जाता था। ये क्या होगा, तीन पद्धतियां हैं। और अब जो है चौथी पद्धति है, जिसे क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति। इसे क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। इसे क्या कहेंगे हम, एसआई पद्धति कहेंगे। एसआई पद्धति क्या है, ये जो पद्धति है, ये पद्धति अभी पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। ये जो पद्धति है पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। जैसे आप देखते हैं किसी भी चीज को अगर सूचित करने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए अगर हम देखते हैं, द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लिखते हैं लंबाई के लिए, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ मीटर लिखते हैं। और समय के लिए, समय के लिए क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। तो ये जो लिखते हैं यही क्या है आपका एसआई पद्धति है। अब ये जो एसआई पद्धति था, इसमें आप देख सकते हैं तो एमके जो पद्धति है, ये जो है पूरी तरह से जो है एसआई पद्धति में, जो एमके पद्धति है उसी को जो है एसआई पद्धति के रूप में ज़्यादा अपना लिया गया। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए
एसआई पद्धति जो है इसका इसमें यह अंतर है कि एसआई पद्धति में पूरे दुनिया के लोग एक जगह एकत्रित हुए, पूरे दुनिया के लोग जो है एक जगह एकत्रित हुए और क्या किए हैं कि एसआई पद्धति को ही क्या मान लिए अपना जो है कहने का मतलब सार्वभौमिक मात्रक मान लिए। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह प्रयोग किया जाने वाला मात्रक मान लिए, ठीक है। पूरी दुनिया के लोगों ने क्या किए, इस एसआई पद्धति को ही सार्वभौमिक मात्रक के रूप में क्या किए, मान लिए, जिसे हम लोग मतलब उपयोग करते हैं। आज जो हम लोग उपयोग करते हैं कहीं पर भी आप देखते होंगे लिखा जाएगा एसआई मात्रक क्या होता है, आपका जैसे हो जाएगा कहेंगे हम कि चाल, तो चाल का लिखते हैं ना कि चाल का एसआई मात्रक पढ़े होंगे आप 9th 10th पढ़े होंगे मात्रक। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब एसआई मात्रक क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ये स्टैंडर्ड यूनिट कहने का मतलब है, ये स्टैंडर्ड यूनिट कहने का मतलब है ये मात्रक की एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट है जो पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये मात्रक की एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर जितने भी देश है सभी देशों में यही स्टैंडर्ड यूनिट को मापा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए चाल का क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और समय क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। तो बताइए ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यही एसआई पद्धति जो है इसी का क्या हम आज प्रयोग करते हैं, इसी एसआई पद्धति का क्या है हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं सीजीएस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सीजीएस पद्धति हम शुरू में पढ़ा दिए हैं। और अगर इसी को कह देगा, कि बताइए इसको सीजीएस पद्धति में लिखिए, सीजीएस पद्धति में लिखिए सीजीएस मात्रक। तो क्या करेंगे सीजीएस मात्रक के लिए, दूरी क्या है, दूरी का सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है ना। और समय का क्या होता है, समय का तो सेम ही होता है, सेकंड होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, ऐसा में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, इतना तो हो गया। अब देखिए तो ये जो आपका मात्रक क्या है, आपका मात्रक क्या है, चार पद्धतियाँ हैं। एक आपका सेंटीमीटर पद्धति है, ठीक है ना। एक क्या आपका क्या होता है सीजीएस पद्धति है, दूसरा आपका एफपीएस पद्धति है, तीसरा एमकेएस पद्धति है। ये जो तीनों पद्धतियां हैं, ठीक है, इस तीनों पद्धतियां को अब नहीं अपनाया जाता है। अब जो अपनाया जाता है ये स्टैंडर्ड पद्धति को अपनाया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट पद्धति, जो क्या है आपका एसआई मात्रक है, ठीक है, जिसे पूरी दुनिया में आज जो है इसी पद्धति को अपनाते हैं लोग, जिसे पूरी दुनिया में आज क्या है इसी पद्धति को जो है लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये आपका क्या होगा, मात्रा की पद्धतियां हो गया। अब इसके बाद हाँ एक और देखिए, एक और जान लीजिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए लंबाई, जो लंबाई के लिए जो मीटर लिया गया, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिया गया, मीटर लिया गया। ये जो मीटर जो लिया गया है, ये जो मीटर लिया गया है, ये आपका लिया गया है, ये एक रड है, ये क्या है, एक रड है, ठीक है ना। अब इसको कैसे माना जाता है, कैसे निर्धारित कर दिया गया है, ये जो मीटर लिया गया है इस एक रड की लंबाई है, ठीक है, इस एक रड की लंबाई है जो क्या है 100 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जो क्या है 100 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। और इसकी एक भाग की लंबाई जो है, इसकी एक भाग की जो लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी एक भाग की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसकी एक भाग की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अब देखते हैं आगे। तो देखिए जब इसकी एक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 100 भाग है। तब पढ़े होंगे कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आखिर जो रड की लंबाई है, हम लोग जानते हैं कि जो रड होता है, कुछ किसी भी चीज़ का रड ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो रड जो होता है गर्मी में फैल जाता है, ठंडे में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये जो रड है गर्मी में फैल जाता है, क्या होता है, ठंडे में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये आखिर जो ये रड की लंबाई है, अगर वो गर्मी आएगा तो फैल जाएगा। तो गर्मी आएगा तो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर ही फैल गया, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लेते हैं गर्मी में ये जो है 2 सेंटीमीटर फैल गया, तो ये 102 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 102 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो फैल जाएगा, तो इसकी लंबाई परिवर्तित हो जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है बचने के लिए, इससे क्या है बचने के लिए,
तो यहाँ पर जो लंबाई है, अगर इसको लोहा का लेते हैं तो देखिए कि जितना भी प्रकार के पदार्थ होता है हमारे यहाँ वायुमंडल पृथ्वी पे, वो क्या होता है, यदि वायु क्या होता है हमारे मौसम को, या फिर कहने का मतलब मौसम की तापमान आर्द्रता ऐसे बढ़ने के साथ, बदलने के साथ क्या होता है, किसी भी धातु की आकृति क्या होती है, बदलती है, या फिर वो क्या होता है, क्षय होने लगता है। तो मान लेते हैं जो मीटर की जो लंबाई लेते हैं, 1 मीटर की रद लेते हैं, वो ठंडा गर्मी में बढ़ जाएगा, ठंडा में कम हो जाएगा। जब गर्मी में बढ़ जाएगा, ठंडा में कम हो जाएगा, तो गर्मी में इसकी माप क्या हो जाएगी, 1 से मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 102 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठंडा में क्या हो जाएगा, बदल कर 101 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, मान लेते हैं 100 से घट कर क्या हो जाएगा, 98, 2 सेंटीमीटर घट गया तो क्या होगा, 98 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो मात्रक में क्या हो जाएगी, कमियां आने लगेगा, या फिर मात्रक क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो जब मात्रक में कमी नहीं है, ना ही मात्रक में बदलाव है, ठीक है ना, मतलब ये कहने का ये जो स्केल है परिवर्तित ना हो, इसीलिए ये जो स्केल लिया गया है, इस स्केल जो लिया गया है जिस धातु का, उस धातु का क्या नाम है, वो जो है 2 धातुओं का वो क्या है, 2 धातुओं का क्या है, मिश्रण है। वो जो 2 धातुओं का मिश्रण है उसका नाम क्या है, प्लेटिनम इरिडियम। ये जो 2 धातुओं का मिश्रण है, इसे क्या किया कहा गया है, प्लेटिनम इरिडियम। कहने का मतलब है, एक क्या किया गया, प्लेटिनियम धातु को लिया गया, एक क्या किया, आपका इरिडियम धातु को लिया गया। आप दोनों को मिक्स करके एक ऐसा तत्व बनाया गया, एक ऐसा तत्व बनाया गया जो किसी भी मौसम में जो है बदलता नहीं हो, ना तो बढ़ता हो ना ही घटता। कहने का मतलब गर्मी में फैलेगा नहीं, ठंडा में सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ये जो प्लेटिनम इरिडियम जो धातु है, जो नया तत्व बना, एक ऐसा तत्व है जो ना तो गर्मी में बढ़ेगा, इसकी मतलब की लंबाई बढ़ेगा, ना ही ठंडा में इसकी लंबाई जो है सिकुड़ेगा, और ना ही जो ये तत्व है, अगर मान लेते हैं बहुत दिन तक रखने पर ये क्या हो जाएगा, क्षय होगा, खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो ना तो क्षय हो ना ही जंग लगे, ठीक है। इसके लिए ही क्या किया गया, प्लेटिनम इरिडियम धातु का प्रयोग किया गया, मिश्रण का प्रयोग किया गया। तो एक जो मीटर का जो आपका लंबाई मापने का जो रद निर्धारित किया गया है पूरे दुनिया में, ये जो रद को रखा गया है, बना जिस धातु से बनाया गया है, वो एक धातु नहीं बल्कि 2 धातु है, प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्रण है। प्लेटिनम और इरिडियम एक ऐसा मिश्रण है जिस पर वायुमंडलीय घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि इस पर चाहे गर्मी हो या बरसात हो, ठीक है ना, इसकी लंबाई ना बढ़ेगा नहीं घटेगा, ना ही ठंडा में बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना, और ना ही क्या है किसी भी मौसम में अवक्षय होगा, मतलब ना ही ये जो नष्ट होगा, इसमें ना ही जंग लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया गया, मीटर लंबाई को मापने के लिए, ठीक है ना, 1 मीटर मापा गया, माना गया, मीटर को जो है 1 मीटर की रद लिया गया ताकि लंबाई बढ़े नहीं घटे नहीं। और क्या है, उस रद को किससे बनाया गया, प्लेटिनम इरिडियम धातु से बनाया गया, ठीक है ना। उस रद को क्या बनाया गया, प्लेटिनम इरिडियम धातु से बनाया गया। आप देखते हैं बटखारा, जो आपका वजन मापने वाला क्या होता है, जो दुकानदार लोग बटखारा रखते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं बटखारा। तो जो बटखारा होता है वो भी क्या होता है, यही धातु का बना हुआ है। अब यहाँ का बटखारा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का बटखारा जंग लगे खराब हो जाएगा, यहाँ पर इस धातु को लाना मुश्किल है। लेकिन क्या है कि जो मेन जो आपका जहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, मापन बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो बटखारा ही बनाया गया था, इसी धातु को बनाया गया था। बटखारा क्यों बनाया गया, ये तो बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं है, ये तो वजन है। तो वजन भी है तो मान लेते हैं बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, ठीक है, ठंडा में बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो वजन मापना है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये अवक्षय हो गया, खराब हो गया, तब इसमें जंग लग गया, इसकी कुछ मात्रा क्या हो गया, इससे बाहर हो हट गया, तब क्या हो जाएगा, तब तो इसकी क्या हो जाएगा, वजन कम जाएगी। तो इसकी वजन कमे नहीं, इसके लिए भी क्या किया गया, प्लेटिनम इरिडियम धातु का ही इस बटखारा बनाने में प्रयोग किया गया, ठीक है ना। जो क्या होता है, क्षय भी नहीं होता, ना ही जंग लगता है, ना ही वो क्या हो जाएगा, कभी खराब होगा, ना ही नष्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़े कि मात्रा की पद्धतियां पढ़े हैं, ठीक है ना। मात्रक की पद्धतियां में क्या, पहला सीजीएस मात्रक है, दूसरा क्या एफपीएस मात्रक है, तीसरा क्या एमकेएस मात्रक है, और चौथा जो मेन मात्रक है जो पूरा दुनिया में अपनाया जाता है, एसआई मात्रक है। सीजीएस पद्धति में क्या है कि सेंटीमीटर लंबाई का है, ग्राम जो वजन का ग्राम है, समय सेकंड का है। फिर अगर देखते हैं एफपीएस पद्धति में फुट जो है लंबाई का है, पौंड द्रव्यमान का है, और सेकंड समय जो है सेकंड है, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलो और सेकंड, मीटर लंबाई का है, किलो वजन का है, द्रव्यमान का, सेकंड समय का। फिर आगे देखें कि स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना, आपका एसआई मात्रक जो है। अब देखिए
इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। जो एसआई मात्रक इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें क्या किया गया है कि द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, इसको यहाँ बताते हैं, द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में लिया गया, ठीक है ना। आज हम जितने भी मात्रकों का प्रयोग करते हैं सब जो है एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के तहत ही उसको क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक सीजीएस मात्रक भी है जिसको हम कभी कभी प्रयोग करते हैं। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर हो जाए, यहाँ पर क्या है सीजीएस मात्रक के कभी कभी हम क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सीजीएस मात्रक कौन है, तो इस सीजीएस मात्रक जो है जिसमें लंबाई को सेकंड में कि सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को क्या है अब ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर हम आगे पढ़े हैं कि लंबाई को निर्धारण करने के लिए पूरे दुनिया में क्या किया गया, एक रड मापा गया, एक लंबाई ले लिया गया, ठीक है ना। और उस लंबाई को क्या रख दिया गया, अब रखा गया तो क्या हो जाएगा, गर्मी में बढ़ जाएगा, ठंडा में घट जाएगा उसकी लंबाई। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया कि इसको एक ऐसे धातु से बनाया गया, एक ऐसे तत्व से बनाया गया, एक ऐसा तत्व से बनाया गया जो दो धातुओं का मिश्रण, जो क्या है दो तत्व का मिश्रण है। आज दो तत्व कौन है, एक प्लेटिनम है, दूसरा इरिडियम है। ये दोनों तत्व जब मिश्रित हो जाता है तो मिश्रित होने के बाद एक ऐसा तत्व बनाता है जो ना तो उसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी मौसम परिवर्तन के साथ, और ना ही वो जो है अवक्षय होगा, मतलब कि उसमें जंग लगेगा, ठीक है ना। एक ऐसा धातु होता है जिसकी ना तो लंबाई बढ़ेगी घटेगी, ना ही कभी क्या हो जाएगा अवक्षय होगा, ठीक है ना ही जंग लगेगा। इसीलिए जो मीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो माप करके एक डंडा कहें या फिर जो एक स्केल कहें, स्केल रख लिया गया है, उस स्केल, वो जो स्केल है किससे बना है, प्लेटिनम इरिडियम से बना है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बटखारा माप के रख लिया गया 1 केजी 2 केजी का, वो भी क्या है प्लेटिनम इरिडियम से बनाकर रखा गया है। क्योंकि ये बटखारा को भी अगर क्या है धातु लोहा से बना देते हैं तो लोहा समय के साथ क्या होता है, जंग लगता है और क्षय होकर खराब हो जाएगा। लेकिन प्लेटिनम इरिडियम की खासियत है कि इसमें ना तो जंग लगता है, ना ही लंबाई बढ़ेगा, ना ही लंबाई घटेगा। कहने का बदलते हुए मौसम के साथ ये जो धातु है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारे टॉपिक जो आपका मात्रा की पद्धतियां है क्या है, खत्म हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, विमीय सूत्र। अगला क्या है, विमीय सूत्र है। जो विमीय सूत्र है इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है थोड़ा सा विमीय सूत्र कहने का मतलब है, कुछ आप पढ़े होंगे ऐसे MLT ऐसे पढ़े होंगे। इसमें पता नहीं चलता कि M क्या है, L क्या है, T क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें बदल जाता है। आपका जो था उसमें आपका क्या चीज था, आपका द्रव्यमान के लिए केजी था, लंबाई के लिए मीटर था, समय के लिए सेकंड था। इसमें कुछ कुछ मिलेगा, कुछ क्या हो बदल जाता है। तो विमीय सूत्र क्या होता है, ऐसे ही डिनोट किया जाता है एक डब्बे में, एक ऐसे क्या बड़ी पोस्ट में क्या किया जाता है, कुछ मात्रकों को लिख दिया जाता है। आप कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो होता है द्रव्यमान के लिए पहले मात्रक लिख लेते हैं कि विमीय सूत्र में मात्रक कैसे लिखा जाता है। इसमें जो द्रव्यमान के लिए एम लेते हैं। तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान किससे सूचित करते हैं, द्रव्यमान मतलब क्या है, मास। तो मास का क्या होता है, मास को तो हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये मास को एम से। इसीलिए द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं, एम लेते हैं, बड़ी एम। ये क्या लेते हैं हम, बड़ी एम लेते हैं। फिर देखिए द्रव्यमान हो गया, फिर हो गया लंबाई के लिए। तो हम अपने जीवन में अभी जो है लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए जिस शब्द का, जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, विमीय सूत्र में प्रयोग करते हैं। सीजीएस मात्रा में बदल जाता है, लेकिन हम अभी लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वही जो है विमीय सूत्र में कहते हैं। लंबाई के लिए जैसे हम क्या लिखते हैं, लेंथ क्या हो गया, एल से हो गया, तो इसका विमीय सूत्र में क्या हो जाएगा, एल से डिनोट करेंगे। फिर आपका क्या हो जाए, समय। तो समय को क्या कहते हैं, समय को लिखते हैं टाइम लिखते हैं, टाइम हो गया। तो टाइम को क्या कहते हैं, टी से कहते हैं। तो विमीय सूत्र में जो है द्रव्यमान को एम से, लंबाई को एल से और समय को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लिख के देखते हैं किसी चीज का विमीय सूत्र। मान लेते हैं चार का लिखते हैं। तो चार का विमीय सूत्र लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका इसका पता एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा। तो चार का क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले इसका एसआई मात्रक लिखेंगे, पहले इसका एसआई मात्रक लिखेंगे। चार क्या होता है, चार का जो ऐसे अगर इसको लिखेंगे, दूरी का क्या लिखेंगे, इसको उसमें लिखते हैं क्या, मीटर लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, सेकंड, एसआई पद्धति में। इसका चार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अगर विमीय सूत्र की बात आ जाएगा,
अगर विमीय सूत्र की बात आ जाएगा इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ मीटर ऊपर है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं मीटर बाई सेकंड। देखिए इसमें मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब क्या हो जाए एल, लंबाई के लिए हम यहाँ क्या लिखे हैं विमीय सूत्र में एल लिखे हैं। और यहाँ पर समय के लिए क्या लिए हैं, टी लिए हैं, तो विमीय सूत्र में क्या लेंगे हम, टी लेंगे, इसमें क्या लेंगे, टी लेंगे। लेकिन इसको ऐसे ना लिखकर क्या किया जाता है, एक डब्बा में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डब्बा में लिखा जाता है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि दोनों को हम देखिए एल तो ऊपर है नहीं, टी को क्या करते हैं, टी के पावर अगर नीचे रहेगा तो कुछ भी नहीं पावर में है तो एक पावर आता है, ठीक है ना। तो जब हम एल तो ऊपर है, एल तो क्या ऊपर है, अगर हम टी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या है, अभी नीचे प्लस में है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जब कोई भी अंक हो गया या फिर कोई भी चीज़ अगर थी बट्टे के नीचे रहता है तो उसके पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो एक रहेगा और पावर क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। लेकिन जब क्या होता है पावर प्लस में है, अगर प्लस में रहेगा तो ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो फिर उसको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं है तो क्या प्लस में पावर है, लेकिन जब इस पावर को जब टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी तो ऊपर चल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा इसका जो पावर हो जाएगा, इसका जो पावर एक था अब एक न बच करके प्लस एक न बच करके क्या हो जाएगा, अभी ये माइनस एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है, एल टी माइनस वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और था द्रव्यमान भी था, यहाँ पर क्या होता है ना कि इसमें डिनोट करते हैं तो इसमें एम एल टी, ये तीनों को रहना अति आवश्यक है, जो विमीय सूत्र में होता है डिनोट करते हैं तो ये तीनों को रहना अति आवश्यक है। अगर नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रख दिया जाता है। इसमें देखिए इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको ऐसे ना लिख करके कहीं कहीं अगर देखिए किताब में तो इसको ऐसे लिखा जाता है एम के पावर शून्य एल और क्या हो जाएगा टी के पावर माइनस शून्य। अब देखिए अगर हम अगर एम के पावर शून्य है तो शून्य है तो अब क्या एम के स्क्वायर, अब इसका शून्य के स्क्वायर कर दिए क्या हो, ये तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, उसका मान एक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर से अगर इसको हम हटा भी देते हैं, ये मतलब कहने का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ के पावर अगर जीरो देंगे तो उसका मान क्या एक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको हटा भी देंगे फिर भी कोई वैल्यू नहीं है, या इसको रख दे फिर भी इसका कोई मान नहीं है, इसको अगर हम इसके जगह यहाँ हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो एम के पावर जीरो लगा सकते हैं, अगर एम इसमें नहीं है, कि देखिए इमें क्या था, दूरी में क्या है आपका चार का जो ऐसा ही मात्रा है, इसमें एम है और एस है, आपका जो द्रव्यमान जो है नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता था, लिखने के लिए इसलिए इस तरह से लिख दिया जाता है कि एम के पावर जीरो लिख दिया जाता है, क्योंकि एम के पावर जीरो का कोई मान नहीं होता, उसका मान क्या हो जाता है, एम के पावर जीरो का मान जो होता है एक होता है, एक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो विमीय सूत्र क्या हो गया, या तो ए लिख सकते हैं या तो यहाँ पर एम के पावर जीरो एल टी माइनस वन, या तो इसको मान लीजिए विमीय सूत्र, या फिर क्या कीजिए इसको मान लीजिए, दोनों क्या है आपका विमीय सूत्र बन गया, दोनों क्या है आपका विमीय सूत्र बन गया। और कुछ कर लेते हैं, एक ले लेते हैं बल का, ले लेते हैं बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए जो द्रव्यमान गुना त्वरण हो गया तो यहाँ देखिए तो द्रव्यमान का क्या हो जाए, द्रव्यमान का तो हो जाता है यहाँ पर अगर लिखते हैं यहाँ पर अगर एसआई मात्रक, पहले एसआई मात्रक लिखते हैं, एसआई मात्रक क्या हो जाता है, द्रव्यमान का क्या हो जाए केजी मल्टीप्लाई। अब देखिए त्वरण का क्या होता है, त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए या फिर ऐसे लिख देते हैं, इसको बट्टा में लिखते हैं, सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब क्या कहते हैं हम सबको ऊपर लाते हैं, तो केजी तो ऊपर में है ही, ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई को यहाँ बिंदु दे देते हैं, बिंदु या मल्टीप्लाई दीजिए। अब देखिए मीटर, मीटर तो है ही, और सेकंड, सेकंड तो देखिए नीचे है तो नीचे है तो एस के पावर 2 है, लेकिन ये क्या है प्लस में है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो समय के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, समय के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हम इसका जो है विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा केजी। अब देखिए केजी क्या है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान के लिए क्या लिखें एम लिए हैं, ये हो जाए एम। और मीटर, मीटर क्या है, अब देखिए यहाँ लंबाई, लंबाई किसको लगे एल, और समय के लिए क्या है टी है,
यहाँ करेंगे टी, लेकिन यहाँ पर क्या है -2 है, ये क्या दे देंगे -2। मतलब विमेय सूत्र में कुछ नहीं करना है, एसआई मात्रा को लिखना है या एसआई मात्रा की जगह उसके मात्रा को बदल देना है। एसआई मात्रा की जो सूचित करने वाला मात्रक होता है उसके जगह हम विमेय सूत्र की मात्रा को बैठा देंगे और एक डब्बा में बंद कर देंगे ये बड़ी कोष्ठ के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो आपका विमेय सूत्र बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र बन जाएगा। तो ये आपका क्या था, विमेय सूत्र था। विमेय सूत्र में क्या होता है कि इस एक बड़ी कोष्ठ के अंदर कुछ संकेतों को डिनोट करते हैं, जिसमें द्रव्यमान को एम से, बड़ी एम से, लंबाई को आपका बड़ी एल से, समय को बड़ी टी से डिनोट करते हैं। जिसमें अगर लेते हैं एग्जाम्पल में क्या जैसे हमारा चाल था, चाल बाद दूरी बाई समय हो गया। पहले हम इसे ऐसे मात्रक निकाल दिए, मीटर पर सेकंड हो गया। फिर देखिए मीटर पर सेकंड को क्या किए, विमेय सूत्र निकाले। तो मीटर पर सेकंड को अब देखिए मीटर को क्या किए, मीटर के लिए हम क्या यहाँ पे ले लिए एल ले लिए, और सेकंड के लिए क्या ले लिए, सेकंड के लिए क्या ले लिए, टी ले लिए। अब जब अब एम ऊपर है तो एम तो अब देखिए एल के पावर 1 हो गया, लेकिन टी समय नीचे था तो इसको नीचे से ऊपर ले जाए तो क्या टी के पावर -1 हो जाएगा, कि प्लस में है ऊपर जाए तो -1 में हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसका जब विमेय सूत्र लिखेंगे तो या तो इसको ही छोड़ दीजिए या फिर क्या कीजिए, जब इसमें एम नहीं है एम भी देना चाहते हैं तो क्या कीजिए, एम के पावर 0 दे दीजिए। तो एम के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो या तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एम के पावर 0 भी दे दीजिए, इसका वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अगर हम क्या है कि बल का देखते हैं, इसमें विमेय सूत्र, इसमें क्या है, बल व द्रव्यमान का त्वरण हो जाएगा। फिर ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए केजी को एम से, यहाँ द्रव्यमान था तो केजी को एम से डिनोट किए, एम मीटर था तो लंबाई को एल से डिनोट किए, समय सेकंड था तो टी को समय को सेकंड टी से डिनोट किए। और देखिए यहाँ पर समय के पावर -2 था तो यहाँ पर क्या किए, टी के पावर -2 कर दिया। यही क्या हो गया, आपका बल का विमेय सूत्र बन गया, एम एल टी के पावर -2, ठीक है। तो ये हमारा जो मात्रक और मापन चैप्टर था, जिसमें क्या है कि विमेय सूत्र क्या हुआ, समाप्त हो गया। हम अगले क्लास में अलग अलग सभी राशियों का विमेय सूत्र निकाल करके देखेंगे।